नमस्कार सम्मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनपद उत्तम प्रदेश के आज जनपद कासगंज में आए हुए हैं और आज जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो आज की हालात है उसके बारे में यहाँ से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आज अगर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इतनी है तो बची हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। इस तरीके से कुछ लोग हैं यहाँ, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा और उसके पाकिस्तान के बारे में जो आज हालात हुई उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? और इस बारे में मैं जानना चाहूँगा जो पाकिस्तान में हमारे देश, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी देश है, आज ये दुश्मनी के तादाद में है। हम सब इस चीज़ से जान चुके हैं बाकी देश से आज वहाँ आटे के लाले पड़ रहे हैं। उस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हैं? और विरोध करता हूँ। देखिए, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा या बताऊँगा कि जब अति हो जाती है तो विनाश हो जाता है। पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, सीरिया हो या और कोई मुल्क हो, पाकिस्तान में एक अति की सीमा है, वहाँ एक जिद्दोजहद है। और जिद्दोजहद है, हम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हर धर्म को माना जाता है। सनातन धर्म में भी दर्शन है कि रावण का अंत सिर्फ इसलिए हुआ था कि वो अति सीमा को भी पार कर गया। मेरा मतलब है घमंड की तरफ इशारा है। तो पाकिस्तान का खुद में अपना एक घमंड है कि हम अच्छे हैं, इसलिए वो विनाश की कगार पे जा रहा है। और मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं करूँगा, विश्व में जितने भी मुल्क अति की सीमा को पार कर रहे हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ जो आप साबित कर रहे हैं, वो विनाश की कगार पर जा रहे हैं। धोबियों के लाले वहाँ सिर्फ इसलिए हैं कि वहाँ मतलब बहुत अमीर आदमी है और एक बहुत गरीब आदमी है, मिडिल क्लास नहीं है। अगर पाकिस्तान के बारे में आप जानना चाहेंगे तो वहाँ मिडिल क्लास बहुत कम है नहीं। राजशाही है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान इंडिया का ही अंग था, हम सब विश्व जानता है। और जब यहाँ से छूट के गया था तो जो भू व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू हुई वो वहाँ लागू हुई। वहाँ आज भी आदमी मजदूरी पे काम करता है। तो जो रिचेस्ट पर्सन है इकोनॉमी उनके हाथ में है। थोड़ा सा मेरे एक सवाल है आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आज यहाँ खाद्य पदार्थ डीजल है, पेट्रोल है, चिकन है, ब्रेड है, ठीक है, अंडा है, इस तरीके से वहाँ के रेट आसमान छू रहे हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। तेल तो ये इस कारण ये जो व्यवस्था वहाँ हुई है, जो व्यवस्था वहाँ चरमरा गई, वो आखिर क्यों किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। मेरी बात को आपने पूरा नहीं बोले दिया, मैं वहीं तरफ ला रहा था क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास का लेफ्टेशन है, वहाँ मिडिल क्लास नहीं है या बहुत कम है। और जब इकोनॉमी बहुत खैर आदमी के हाथ में आ जाती है तो एक क्राइसिस आती है। वहाँ अगर है तो 200 बीघा का फार्म वाला है वो मजदूरी करा रहा है 50 रुपये में, तो वो जो 200 बीघा का जो फार्म हाउस अपना करा रहा है या एग्रीकल्चर करा रहा है तो उनको तो मजदूरी करा रहा है, तो उनको गुलाम बना रहा है। इकोनॉमी का कारोबार बना है, छोटे बड़े हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ थर्ड क्लास के बहुत आज अगर हमारे देश का लोगों को तो बैठे और रोटी के लाले हाल भी नहीं है, तो ये तो हर जगह होता है ऐसा कुछ। लेकिन जिस तरीके से स्थिति एकदम खराब इतनी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताऊँ थोड़ा सा आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है? मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि पहले बात तो उसको बात मत करिए, वो नापाक है। और आप जो बात कह रहे हैं हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ लोगों में आपस में जुड़ाव है, वहाँ लोगों का आपस में जुड़ाव नहीं है। जहाँ तक मैंने उस मुल्क को देखी है आपस में जुड़ाव नहीं है। मैंने अपनी बात की शुरुआत में देखी तो उसमें अहम की अधिकता है हमारी, तो वो अहम की अधिकता वहाँ के हर नागरिक में और रिचेस्ट पर्सनों के पास इकोनॉमी ज़्यादा है। हमारे यहाँ सबसे वाला भी है, उससे डाउन भी है, उससे डाउन भी है, उससे डाउन भी है और बिल्कुल डाउन है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक तो सबसे डाउन है और फिर मिडिल क्लास है और सबसे ज़्यादा आपके यहाँ सबसे हुआ है। लेकिन इसको बनाने वाले दो भाई थे, पाकिस्तान
उसका नाम महमूद था। महमूद और महंगरा नाम से कंपनी स्टार्ट हुई। महमूद पकड़ा वहाँ चले गए पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के खाने ठीक है ना। तो मेरे कहने का महंगा अपना और कोई चीज़ और छोटी छोटी कंपनियों में वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो और अभी इसलिए तो और ज़्यादा अगर वहाँ लोग नहीं जैसा पाकिस्तान में हमारे आवाज़ उठाई है कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, हम बाहर आना चाहते हैं। मोदी चीज़ बाहर हो रही है, कहा जा रहा है हमें मिला लो, हमें मिला लो, हमें इंडिया से मिले करो। इसमें क्या कहना चाहता हूँ हमें मिला लो। पहली बात तो ये देख लो कि उनका वजूद हमसे सुधर के आ जाए। जैसे हम यहाँ सुधरे हुए ऐसे तो सुधर गए। माननीय प्रधानमंत्री उनको बुलाने को सुधार दो। क्या नाम है आपका? शायरी का शौक है। थोड़ा सामने आ जाइए, कैमरा के सामने आ जाइए थोड़ा सा। तो आज जो पाकिस्तान के हालात में जैसे भाई साहब ने बताया है, तो उसका क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि अहंकार बहुत है। पाकिस्तान को अहंकार हुआ, जिसका नतीजा आज ज़्यादा बातें ना करके एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। सारे यहाँ से बहुत अच्छी बात की है भाई साहब ने। मैं बात करता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका और पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मियाँ है। बाल कल्याण समिति के न्यायपीठ का सदस्य और कानपुर का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर पेशे से मैं चिकित्सक भी हूँ और वकालत भी हूँ। पाकिस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं वो इंसानी नहीं है कि अगर गरीब है तो उसको भी खाने का, पहनने का, रहने का अधिकार है। वो अधिकार हर एक को मिलना चाहिए। वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है। जो पूंजीपति है वो उसके पास पूंजी है और वो मजदूर का नाजायज फायदा उठा करके वो उससे मतलब कम पैसे देकर के उससे उठा रहा है। इसकी वजह वो महंगाई का जो पेंटिंग कर रही है उसे महंगी लग रही है। अगर ये मजदूरी उसकी बढ़ा दी जाए तो उसे ये महंगाई नहीं लगेगी। और जो पाकिस्तान को मिलाने वाली बात है तो वो हमारा एक भाई है जो चला गया था और वो अगर सुधर के आ रहा है तो हमें मोस्ट वेलकम और हमें आगे रहना चाहिए और वो हमारा ही भाई है। ठीक है, जैसा चलो आपने कहा कि अगर हमारा भाई है उसको मिलाना चाहिए, सुधर के आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो पॉपुलेशन तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है आज भी, और उसको मिला लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिला ठीक है, मिला लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जनरेशन हमारे यहाँ आएगी, हमारे गाँव में क्या यहाँ हमारे हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके लिए जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें एजुकेशन, उसका टेक्निकल चीज़ें होना चाहिए ताकि वो टेक्निकल यहाँ भी गुंडागर्दी या किसी तरह की जो बातें होती हैं वो इसलिए होती है बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की समस्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर इस तरह के क्राइम जो है वो डेवलप करते हैं। तो क्राइम जो जब भी होगा और जब कुछ कहना है आदमी को काम पे लगा दिया सोचेगा ही नहीं। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि हमारे देश में, भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम के साथ अशिष्टा होती है, और हमारे जैसे कहा जाता है आज हमारे बीजेपी सरकार है तो ये भी कहा जाता है, सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं इन सबसे हम जानते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, गद्दारी होती है। अगर वो आ रहा है तो हमारे यहाँ कोई ऐसी कोशिश नहीं है। आपको सरकार से या यहाँ के लोगों से भाई है और हम एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग एक ही साथ रहते हैं। यह गंदे जमने सभ्यता है जिससे हम भाईचारा एक दूसरे का दुख दर्द में आते हैं, एक दूसरे का त्यौहार हम एक साथ मनाते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में भी शरीक होते हैं, एक दूसरे के गमों में भी शरीक होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अगर पाकिस्तान वाले यहाँ आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक भाई साहब और मैं उनसे डेलीगेट करता हूँ, मतलब क्या नाम है आपका? पाकिस्तान हो या अन्य कोई भी देश हो,
मोदी भाई सब भाई भाई हैं और हमें आपस में भाईचारा बना करके रहना चाहिए, शांति सद्भाव बनाए रखनी चाहिए, तभी हमारा देश विकास कर सकता है और उन्नति कर सकता है। ये मेरी एक अपील है, ठीक है। और लेकिन मैंने अपने भारत देश में देखा है, हमारे तमाम मुस्लिम भाई होली के त्योहार पर होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, हमारे हिंदू भाई मिलन समारोह करते हैं। ये हमारे देश में जो भाईचारा है उसको और आगे बढ़ाया जाए, तो चाहे कोई देश हो उस चीज़ को अमल करेगा तो उन्नति करेगा। जैसा अभी पाकिस्तान की जो हालात है आपको पता है, जैसा भी है, तो अगर वहाँ का मुल्क जैसे वहाँ ये मांग हो रही है मोदी जी हमें बचा लो, मोदी जी बचा लो, और कई देशों से पैसा भी लिया है, कर्जा भी लिया है, हिंदुस्तान से ही मांग की जा रही है। तो क्या आज के समय में हमें हमारे देश को, हमारी सरकार को वहाँ की मदद करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए मदद, तो नहीं मदद जो कमजोर व्यक्ति होता है वो मदद करता है, चाहे वो देश हो या व्यक्ति हो। और कमजोर व्यक्ति की आप मदद करेंगे तो उसकी दुआ मिलेगी, उससे अपने देश का भी विकास होगा। नहीं, उससे पहले कमजोर देश है, लेकिन पाकिस्तान में अपने को कभी कम नहीं करता। भाई साहब के साथ आप हर एक व्यक्ति में नागरिक को वहाँ पर थोड़ा सा एक अपने का अहंकार है, तो इसलिए कभी अपने को अहंकार को अपने को वो करना पड़ेगा, तभी नफरत है ये सब खत्म करेगा। जब ये नफरत खत्म होगी तभी तो भाईचारा पैदा होगा। अच्छा, एक भाई साहब जो शायरी है, शायरी की थोड़ा सा मैं उसमें कोशिश करूँगा। भाई साहब एक शायरी के माध्यम से हमारे देखिए, उसमें मैं 4 मिसरे आपको सुना दूँ। आओ प्यार से हम रंग खेलें, एक ही रंग में रंग जाए, प्यार मोहब्बत का प्रयास करें, द्वेष वैर सब मिट जाए। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, भाईचारे का संदेश देना चाहिए। मेरी एक अपनी बज़्म है, बज़्म शरार के नाम से चलाता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हर महीने एक नशिश होती है जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर दुनिया को संदेश देते हैं। पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क हो, हमारे मुल्क से बेहतर कभी नहीं हो सकता। अगर वो यहाँ आना चाहते हैं हर परिवार के साथ आए, ये नहीं कि 4 आदमी आ गए, अपना घर लेकर आए, जगह कहाँ से आएगी भाई? अगर कोई 10 आदमी हमारे एक छोटे से मकान में आके रह लें तो वो परिवार में दिक्कत नहीं होगी। वो आए अपना एक घर लेके आए, बल्कि हम तो कहते हैं पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दें, 4 आदमियों को मिलाने की बात करते हैं। दोनों सीमाएं एक कर दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचार है, राजनीतिक क्या है, तो वो बेहतर। हम तो चाहते ही है कि देश हमारा जिस तरह से आज तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सारी दुनिया में, वो बात बनी है। अरे जिस समय हमारा देश का बंटवारा हुआ था उस समय एक जो जगह पीओ जो पाकिस्तान में जबरदस्ती कब्जा की गई। जब हिस्सा बांट हुआ था तो वहाँ ये लगा यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान से यहाँ तक जो पीओ के उस पर आज बहुत घमासा चल रहा है, बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे समय से। तो वहाँ के जो पीओ के पे जो स्थान है वहाँ जो लोग वो तो काफ़ी दिन से मांग कर रहे थे कि हम पाकिस्तान से परेशान हैं, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। तो अभी उसकी चर्चाएँ बहुत तेज हो रही है, शायद आपको पता हो। तो पीओ के बारे में भाई साहब क्या करना चाहिए? वहाँ की जनरेशन से वहाँ तो बहुत कुछ हो गया हिंदुस्तान आने के लिए। तो वो आज भी कह रहे हैं हमें बहुत जल्दी बुला दो, हम तो बहुत परेशान है। उसको आने की जरूरत नहीं, वो वहीं रहे। हमारा हिंदुस्तान का जो एरिया है उसको बढ़ा के आगे हम अपनी सीमा आगे लगा देंगे, ना आने की कहाँ जरूरत है? चाहिए जो जहाँ है वहाँ रहे, सीमा हमारी बढ़ जाए, सीमा बढ़ जाए, कब्जा लिया है तो हमारी सीमा बढ़ जाए, वो हिंदुस्तान में शामिल होगा, वो शामिल हो जाए। भाई जो हमारा सीमा बढ़ा दें, सीमा बढ़ा जो सीमा हमारी लगी हुई है, हिंदुस्तान की सीमा लगी हुई है, वो पीओ के जो बाहर लग जाएगी हमारा होगा सब। ठीक है, भाई साहब और शायर है वो शायर भी गाते हैं, तो भाई साहब ने थोड़ा सा उससे भी प्रयास करूँगा। भाई साहब एक शायरी हमारे देखिए, मैं कुछ मिसरे कहूँ उससे पहले ये भी बता दूँ, अभी आपने जो बनने की बात कही तो पहले तो इसको समझ लीजिएगा पीओ के है क्या। भाई पीओ के भारत का अंग है। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी उनकी तरफ से सोच है, और हमारे हिंदुस्तान विदेश नीति है। तो
लाइट चली जाती है, ये आप सोच रहे हैं कि हम उसको घर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। हमारी सीमा में जो हमारी माताएं और बहनें सीधे दोनों का काम करती हैं। के जो है वो भारत का अंग है, वो पाकिस्तान का अंग नहीं है, भारत का अंग है। तो उसमें तो भारत सरकार को बहुत पहले पहल कर देनी चाहिए। आई थिंक जो लेट हो रहा है, मैं तो इसमें ये मानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की इसमें कमी हो रही है। मैं तो पाकिस्तान का शासन अवैध है, तो जो है वो भारत का अंग है भाई, उसको तो बहुत पहले ले आना चाहिए। और ये शायद पहली सरकारों के और इस सरकार के मैं तो आपसे सहमत कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो मेरा भारत का अंग है, मुझे तो वैसे हटा देने चाहिए वहाँ यार भारत का अंग तो लोग कश्मीर का पाकिस्तान पाकिस्तान तो अभी तक लगा रहा है, कश्मीर हमारा है। और कश्मीर वाले भी ये कहते रहे कि हम पाकिस्तान के हैं, हमारा पाकिस्तान भाई है, हिंदुस्तान बोलो तभी नहीं कहा भाई है, पाकिस्तान को भाई कहा बोलो। देखिए, आपने दोनों बातों को मिला दिया। अभी बात पीओके से चल रही थी, अब कश्मीर से बात करने लगी, तो हम जो मिलाएं नहीं, तभी हम सही बात करते हैं। पीओके अलग करेक्टर है और कश्मीर अलग करेक्टर है। आप क्या सोच रहे हैं धारा 370 है, ये हमारा सशक्तिकरण नहीं है, पावर नहीं है। पहले ऐसा होता था, विशेष राज्य का दर्जा था, वो खत्म हो गया। आप तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कश्मीर हमारा अपना है, लेकिन पीओके हमारा होते हुए भी शासन किसी और था। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं हिंदुस्तान के आवाम के लिए अपने राज के नाम वाले हैं और अली की आन वाले हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में, हिंदुस्तान के मुसलमान की क्या सोच और वास्तव में हिंदुस्तान है क्या। हिंदुस्तान को अगर देखोगे तो हिंदुस्तान में सैयद इब्राहिम जब कृष्ण भक्ति में लिखते हैं तो उन्हें रस्थान जाना जाता है। तो उन्हीं सिलसिले से हम हिंदुस्तान के लोग हैं। तो सब कहा है कि राम के नाम वाले हैं और अली की आन वाले हैं, और हमी से हैं जहाँ रोशन हम ईमान वाले हैं। और हमें तुम क्या समझते हो जहर के घोटने वालों, हम गीता समझते हैं, हम कुरान वाले, हम गीता समझते हैं, कुरान वाले। बहुत सुंदर भाई साहब ने शायरी की है। एक भाई साहब ने और एक तो सबसे मेरा नाम एस खान ताजगंज का रहने वाला हूँ। और पाकिस्तान में क्या एक तरीके की, जैसे हम कहें किसी के अंदर अहंकार आ जाए, गुरूर आ जाए, घमंड आ जाए, तो घमंड वालों को कभी गुरूर जो है वो सबका नीचे रहता है। कोई भी सही, वो चाहे पाकिस्तान हो या अदरवाइज कोई भी हो, सबके गुरु ऊपर वाले ने ही यही कहा है कि ऊपर वाले किसी का गुरु नहीं रखता, सबको ज़मीन पर रखता है, गुरु वाले को गिरा देता है। हम तो ये कहते हैं सब लोग आपस में मिलजुल के रहें। हमारे हिंदुस्तान में देखिए भाईचारा सब रहता है, हमारे सब एक साथ रहते हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं। आज के दौर में भी कोई परेशानी नहीं। मोदी जी के लोग बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हम मुस्लिम भाई खड़े हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, कोई ऐसी आपत्ति है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि हमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। आपको मतलब नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें किसी सरकार से दिक्कत है, ना हमें किसी हिंदू मुसलमान से किसी से भी दिक्कत नहीं है। XYZ कोई भी चाहे हिंदू हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से रहते हैं, कोई ऐसी नहीं। हमारे भाईचारे का बहुत मामला है और गंगा जमुना तहजीब है हमारे यहाँ। हम लोग सब एक जोड़ के मिलते हैं भाई हैं। अब ये आगे 8 तारीख को होली आ रही है, होली में हम सब लोग एक जोड़ के सब अपने होली मिलन समारोह करेंगे। ईद का आता है, ईद का मिलन समारोह करेंगे। हमारे पद्म शराय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हमारे अब्दुल करीम साहब एक पद्म चलाते हैं, वो भी भाईचारा कमेटी एक तरीके हमारी सब एक गंगा जमुना। हम किसी को नहीं बुलाते, किसी शायर को बुलाते हैं, कोई भी हो। जैसे हमारे यहाँ हमारे पद्म शराय के अध्यक्ष साहब है जिनका नाम अब्दुल करीम दिया है, सरस्वती वंदना पढ़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरस्वती वंदना पढ़ते हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं PS आलम चौधरी, वो भाई का हिंदू है मगर वो नाते पाक पढ़ते हैं। देखिए हमारी गंगा जमुना जाएगी, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाई है। हमें भी ऐसे रहते हैं, मगर सब मिलजुल कर रहेंगे तो भाई साहब हम बढ़ेंगे, नाते फिर घट जाएंगे, बढ़ के रहो, सबसे मिलजुल कर रहो। जिसकी कोई मदद करेगा अच्छी बात है, मदद करना सबकी अच्छी बात है। कोई भी हो XYZ, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई हो, मदद करना किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहिए। सब धर्मों में मदद है। हमारे माँ बाप ने संस्कार सिखाए
हैं यही सिखाएं, अच्छा अपने बड़ों का अदब करो, मिलो। हमने एक लाख सवाल किया हम लोगों से लाते फिर ये था जिस तरीके से बात किया। अब वो हालात वहाँ पे कैसे समझ सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में मिला लो, ये तो बहुत बड़ी बात है कहने से और एकदम से नहीं आसान तरीका से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो वो हमारे भाई हैं और हमारा ही वो बेटा मान लो हमारा ही हिस्सा है नहीं, वो आज अलग रह रहा है। जैसे हम गाँव कहते हैं ना कि न्यारे साझे हो गए, ऐसा ही बोला जाता है, तो वो न्यारा हो गए, हम तो ये कहना चाहते हैं। अब सिर्फ एक लाख सोच रही है कि वहाँ के हालात अब जो सबसे बदतर हो गए, आखिर कैसे पट्टी पर पाकिस्तान लौटेगा, उसकी जनरेशन को कैसे शुक्र मिलेगी, कैसे वो भूखे परेशान है, आटा एक लीटर दाल के लीटर अब आखिर उसे क्या करना चाहिए? कैसे भाई जो हम लोग पट्टी हो गए किसी को सैलरी जैसे किसी की 300 रुपये में 200 रुपये दे रहे हैं या 150 रुपये दे रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ाओ ना। तो जो कभी जो अपना पेट भर रहे हैं उनको अपना पेट भर कम भरो, गरीब को करो, गरीब को आगे बढ़ाओ, तभी तो गरीब बढ़ेगा। आपको मजदूर बनाए पड़े हो भाई, और कम सैलरी दे, और कम बात ले, और कम कर, इस तरीके से वहाँ तो भगवान मरने ही लगी कि भाई जब एक आदमी के पास 150 रुपये आ रहे हैं, 50 रुपये किलो दूध मिल जाए, कैसे ले लेगा वो भाई? उसकी सैलरी हो या उसकी मजदूरी हो और बढ़ाया जा रहा है, तभी तो मजबूरी होगी। और सब मिलजुल कर हैं, ये एक अपने दिल में से सबसे बड़ी बात है, अपने दिल में से बात निकालते हैं कि हम क्या हैं, ये क्या है, क्या ऐसा नहीं, सब तुम तरह निकालो भाई, सब मिलकर हर एक दूसरे को अपने जो भी काम चलाते हैं वो सब दूसरों को करा करें, एक दूसरे को आपस में मिलजुल कर, तभी ये देश बढ़ेगा, तभी काम होगा भाई। ऐसा नहीं होगा अगर एक दूसरे को यार दिमाग में ऐसी बातें रहेंगी तो कुछ नहीं कर सकते। भुखमरी को हटाने के लिए एक और कारण ये है कि अगर वहाँ इंडस्ट्री लगा दी जाए, आदमी को काम मिलेगा तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुधरेगी। वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इसी की वजह से वहाँ ये जो पूंजीपति है उनके पास कैसा है, वहाँ इंडस्ट्री लगाए, आदमी काम पे लगेगा तो ये चीज़ है वो सब अच्छी लगेगी। और वो हमारा भाई है, अगर उसे परेशानी पड़ रही है तो हम उसकी मदद करें, और वो जब भी आना चाहे दरवाजे खोल दिए जाए, वो भी आए, हम भी आए, हम जाके वहाँ कारोबार करें, वो आके हमारे यहाँ कारोबार करें, तो इस तरह जो है भाईचारा भी बढ़ेगा और वो उनकी गरीबी भी दूर होगी। मान लिया आज मुझे यहाँ पर काम नहीं है तो मैं वहाँ जाके काम कर लूँ, तो वहाँ काम नहीं है तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, तभी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, बड़ी फैक्ट्रियाँ है ताकि मजदूर मतलब वहाँ काम कर सके, वहाँ की भूखमरी कम हो। धन्यवाद। आज हम क्लास में थे और हमारे और आज